गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। अभी तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जितना भी थ्योरी पोर्शन कवर कर चुके हैं उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, मेरे पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखा है, तो आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए चलिए समझते हैं। देखिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैंने एस सी वर्मा सर की बुक से भी ले रखे हैं, कुछ हम इसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये मैंने एससीबी से ले रखा है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे टैकल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी। And second question is that if the numerical values of A, B and C are 5, 3 and 1 respectively in SI units, find the value of current at t is equal to 5 second। तो बेसिकली हमें यहाँ पे चार्ज, इंस्टेंटेनियस चार्ज दे रखा है, यानी चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो चार्ज आपको दे रखा है ये टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम के साथ ये बदल रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका चार्ज भी चेंज हो रहा है किसी वायर में। और तो पहला क्वेश्चन हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इन ए बी और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। आइए समझते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, इसमें आप लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट, क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। सबसे पहले हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो आपके पास 11th क्लास में जो फिजिक्स में चैप्टर है, उस अगर वो चैप्टर आपको अगर अच्छे से आता है तो उसके थ्रू हम यहां से इजीली जो है इनके डायमेंशंस ए बी सी के डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चार्ज की डायमेंशन देखते हैं। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? चार्ज की डायमेंशन क्या होती है भाई, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो यहां से आएगा आपके पास क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई मतलब करंट, करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर, दैट इज ए से डिनोट करते हैं, और टाइम की डायमेंशन टी। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज। अब डायमेंशनल एनालिसिस का एक रूल होता है कि सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इधर आपका पास है चार्ज, इधर आपके पास है चार्ज, यानी चार्ज की डायमेंशन है, तो यहां पर भी ये तीनों आपके पास चार्ज की डायमेंशन बनाएंगे। तो अगर इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है तो इसमें इस पूरे टर्म की डायमेंशन, इस पूरे टर्म की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन 80 के बराबर होनी चाहिए। जो डायमेंशन चार्ज की होगी वही डायमेंशन इसकी होगी, वही डायमेंशन इसकी होगी, वही डायमेंशन इसकी होगी। क्यों? क्योंकि हम सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन को हम इसके बराबर रखेंगे, यानी ये ए मेरा करंट की डायमेंशन है, ये ए कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये मेरा बनेगा ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी। यहाँ पे तो टाइम है तो यहाँ पे टाइम की डायमेंशन आ जाएगी, दैट इज ए। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी। टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी। एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरा जो ए बनेगा दैट इज इस कांस्टेंट की डायमेंशन वो बनेगी ए, दैट इज ए, और ये मेरा यहाँ डिवाइड में जाएगा तो ए टी टू द पावर -1। तो ये मेरे पास इस ए की डायमेंशन आ गई। ऐसे हम बी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं इस बी टी को जो है क्यू टी के इक्वल पुट करके। तो यहां से आपका ये बनेगा बी टी इज इक्वल टू ए टी। यहां से आपका आएगा ये बी, यहाँ पे टी मतलब टाइम, टाइम इनकी डायमेंशन आएगी यहाँ पे आपके पास, तो दैट इज टी इज इक्वल टू ए टी। यहां से टी से टी कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू ए। ये बी की डायमेंशन आ गई। ऐसे हम सी की निकाल, अच्छा सी की डायमेंशन तो डायरेक्टली आपकी 80 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जस्ट सी है, और ये बराबर आ जाएगा आपके किसके? 80 के। इस प्रकार से हम इस न्यूमेरिकल को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? If the numerical values of A, B and C are 5, 3 and 1 respectively in SI units, find the value of current at t is equal to 5 second। अब इस बार हमें इन कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 3, C की वैल्यू है 1, और हमें करंट बतानी कि t is equal to 5 सेकंड पर कितनी करंट इसमें, इस वायर में फ्लो कर रही है। पहले चार्ज का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, दैट इज क्यू टी इज इक्वल टू, ए की जगह आ जाएगा आपके पास 5,
टी स्क्वायर प्लस बी की जगह बनेगा आपके पास दैट इज 3t प्लस सी की जगह है 1। ये मेरा चार्ज आ गया जो कि टाइम का फंक्शन है। अब हमें करंट निकालनी है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर। तो हम जानते हैं भाई इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। इंस्टेंटेनियस करंट होती है आपकी I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू डी क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई dt। चार्ज टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। तो यहां पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। तो ये मेरा बनेगा दैट इज डी बाई डी टी। क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं दैट इज 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। यहां पर इजीली हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहां से आपका 5 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा मेरे पास 2t प्लस यहां से मेरा 3 बाहर आएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0। तो ये मेरे पास बना 5 2 10 दैट इज 10t प्लस 3 1 3। ये मेरे पास करंट आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मुझे बोला है कि मुझे t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर बतानी है कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड में मेरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे t की जगह हमने 5 पुट कर देना है। यहाँ पे मेरा बनेगा I at 5 is equal to 10 multiplied by 5 plus 3 that is 10 5 जो 50 plus 3 that is 53 एम्पियर। तो यानी ठीक t is equal to 5 सेकंड में 53 एम्पियर की करंट मेरे सर्किट में फ्लो कर रही है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I is equal to I naught plus alpha t where I naught is equal to 10 ampere and alpha is equal to 4 ampere per second. Find the charge crossed through a section of the wire in 10 second. हमें करंट दे रखे, हमें इंस्टेंटेनियस करंट दे रखे दैट इज I is equal to I naught plus alpha t। ये टाइम का फंक्शन है ना, और I naught की वैल्यू हमें दे रखी है 10 एम्पियर। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये मेरा बनेगा 10 प्लस अल्फा टी। ये हमारी करंट हो गई, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 10 प्लस अल्फा टी। और हमें इसमें चार्ज निकालना है कि 10 सेकेंड में, यानी ठीक 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो किया उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट का। वो कितना बंद होता है आपका, हम जानते हैं भाई I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू डी क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहां से जो मेरा डी क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनेगा दैट इज I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी टी। अब हमें तो ठीक 10 सेकंड पर टोटल कितना चार्ज फ्लो किया वो निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां से टोटल चार्ज निकालते हैं कितना बन रहा है मेरा। टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा दैट इज इंटीग्रेशन डी क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटीग्रेशन आई टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी टी। जब भी इंटीग्रेशन होगा साइन होता है और डी क्यू लिखा हो तो डी से इंटीग्रेशन आपका कैंसिल हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो यहां से मेरा बनेगा क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी डी टी। अब I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे पता है दैट इज 10 प्लस अल्फा टी। इसको यहां पे पुट करते हैं तो ये मेरा बनेगा Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 प्लस अल्फा टी साथ में आपका ये आ जाएगा एक सेकेंड दैट इज डी टी। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन आपका दोनों के साथ बढ़ जाएगा। यहां जब मैं इस 10 का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरा बनेगा 10t प्लस अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और साथ में एक कांस्टेंट। तो ये मेरे पास चार्ज आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज इस प्रकार से टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यहां पर हम इस कांस्टेंट को 0 पुट कर देंगे क्योंकि हमें कोई इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखे, तो सी को हम 0 मान लेंगे। दैट इज ये जो कांस्टेंट है मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मेरा जो चार्ज आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो मेरा बनेगा 10t प्लस अल्फा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमें देखना है कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में 5 सेकेंड पर कितना चार्ज वायर के थ्रू क्रॉस हुआ। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट t की जगह हमने 5 सेकेंड यहां पे पुट कर देना है। तो ये मेरा बनेगा q एट 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस अल्फा। अच्छा अल्फा की वैल्यू भी मुझे गिवन है, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी 4 एम्पियर पर सेकेंड, उसे यहां पर पुट कर देते हैं। तो अल्फा मेरा आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 2 2 जा 4। ये मेरा बनेगा 10 5 जा 50
50 प्लस दैट इज 25 टू जा 50, दैट इज 100 कूलॉम, यानी ठीक 5 सेकेंड पर वायर के थ्रू 100 कूलॉम चार्ज मेरा फ्लो किया। ऐसे हम इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से देखने वाले हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको जो है एससी वर्मा सर की बुक से करा दिए। अब बाकी कुछ क्वेश्चन हम जो है एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बैटरी का ईएमएफ आपको 12 वोल्ट इसमें गिवन है। सबसे पहले आप इसमें लिख लीजिए आपको गिवन क्या क्या है। बैटरी का वोल्टेज हमें दैट इज ईएमएफ वो हमें 12 वोल्ट गिवन है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें पता है दैट इज 0.4 ओम। हमें इसमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि इस बैटरी के थ्रू हम मैक्सिमम हम कितनी करंट को अपने सर्किट में फ्लो करा सकते हैं। यानी ये बैटरी के अंदर कितनी पावर मतलब ये इस बैटरी के थ्रू मैक्सिमम हम कितनी अमाउंट में करंट को फ्लो करा सकते हैं अपने सर्किट में। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है। आपको इसमें ईएमएफ गिवन है। ईएमएफ हम जानते हैं, ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ये मेरा बराबर है दैट इज 12 वोल्ट। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा होता है स्मॉल आर, वो मेरा बराबर है दैट इज 0.4 ओम। और हमें निकालना है आई मैक्स, मैक्सिमम हम कितनी करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो हम जानते हैं भाई कि अगर मैंने अपनी बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कनेक्ट किया है, तो उस केस में बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज दिस V, वो बराबर होता है E माइनस आई आर। दैट इज बैटरी का ईएमएफ कितना है माइनस आई आर, यहां पे स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इस फॉर्मूले को हम अपनी लास्ट वीडियो में नहीं, लेकिन कुछ प्रीवियस वीडियो में हम इस फॉर्मूले को हम डिराइव भी कर चुके हैं, और मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दे रखी है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं ये कहां से आता है आपका। यानी ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच जब हमने बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। तो भाई हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो तो बराबर होता है I करंट और मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस के। तो ये मेरा बराबर आ जाएगा दैट इज E माइनस आई आर। यहां से आप इस आई आर को इधर लाएंगे, I कॉमन लेंगे, तो ये मेरा बनेगा I R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। यहां से मेरा ये बनेगा I इज इक्वल टू E दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r। अब करंट को अगर मुझे मैक्सिमम कराना है, अच्छा इस फॉर्मूले से आप क्या हम इजीली हम देख सकते हैं कि करंट मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास हमारे सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब कि हमने अगर अपनी बैटरी को किसी एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कर रखा है, उस केस में उस बैटरी के थ्रू हम मैक्सिमम करंट को फ्लो करा सकते हैं। उस केस में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस काम कर रहा है दैट इज रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो मैक्सिमम करंट के लिए R को 0 होना पड़ेगा, यानी हम अपनी बैटरी को एक्सटर्नली किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं करेंगे, उसी केस में बैटरी जो है हमें मैक्सिमम करंट को देगी। तो यहां से मेरा जो आई मैक्स बनेगा वो मेरा बनेगा E डिवाइडेड बाई R। और ये फॉर्मूला हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिराइव भी किया था। अब E तो आपको गिवन है दैट इज 12 वोल्ट, R कितना है 0.4, यहां से पॉइंट हटाएंगे एक 0 बढ़ेगा, यहां से 4 से इसको कैंसिल करो, 4 3 12 दैट इज 30 एम्पियर। तो इस बैटरी के थ्रू हम मैक्सिमम 30 एम्पियर की करंट को फ्लो करा सकते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में इतने एम्पियर की करंट आपकी सर्किट में फ्लो नहीं होगी, यानी ये बैटरी इतने एम्पियर इतने एम्पियर की करंट को फ्लो कराने के लिए कैपेबल है, लेकिन एक्चुअल में जब हम इस बैटरी को अपने सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो हमारे सर्किट में इतना एम्पियर की करंट फ्लो नहीं होगी, इससे कुछ कम ही फ्लो होगी, क्योंकि उस केस में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपना रोल प्ले करने लग जाएगा, साथ ही साथ ये R आपका नॉन जीरो होगा, है ना। तो ये इसका आंसर है। देन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere,
व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो ये भी कुछ सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें आपको बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दे रखा है, और इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, और इस बैटरी को हमने अपने सर्किट से कनेक्ट कर रखा है और हमारे सर्किट में 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, बात को समझिए। ये हमारी बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको गिवन है 10 वोल्ट, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है। इस बैटरी का जो आर है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, वो है 3 ओम। यहां पे मान लेते हो कुछ रजिस्टर है, ठीक है। और इस बैटरी के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है आपके सर्किट में, दैट इज 0.5 एम्पियर। इतनी करंट आपके सर्किट में फ्लो कर रही है, नेगेटिव पॉजिटिव। हमें निकालना है कि हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, हमें इस आर की वैल्यू निकालनी। इस ये जो रजिस्टर है हमें इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं भाई इजीली, आपका जो V होता है दैट इज डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को लगा लीजिए इसमें, I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, दैट इज I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। अब I तो हमें गिवन है ना। एक काम करते हैं, हमें R निकालना है, थोड़ा इसको पहले रीअरेंज करते हैं। तो यहां से इसको इधर लाएंगे तो ये मेरा बनेगा I R प्लस आई स्मॉल r इज इक्वल टू ई। हमें ये कैपिटल R चाहिए, तो ये मेरा बनेगा I कैपिटल R इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहां से मेरा कैपिटल R बनेगा ई माइनस आई आर डिवाइड बाई आई। क्लियर। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा बनेगा R इज इक्वल टू ई, कितना है ई है आपके पास 10 वोल्ट, माइनस आई करंट कितनी फ्लो कर रही है वही 0.5 एम्पियर, मल्टीप्लाइड बाई आर इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 3 डिवाइडेड बाई आई कितना है 0.5 है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू ये आपका दोनों के नीचे जाएगा, तो यहां से यहां ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये बनेगा मेरा 100 डिवाइड बाई 5 माइनस ये मेरा बन जाएगा आपका 3 दैट इज 20 माइनस 3 दैट इज 17 एम्पियर। यानी मेरे मेरे सॉरी एम्पियर बोल रहा हूं मैं, 17 ओम। यानी मेरे रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 17 ओम है। इतने ओम का रजिस्टर मेरे सर्किट में लगा हुआ है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को जो है इजिली टैकल कर सकते हैं।